दरअसल हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक ऐसी संभावना का जिक्र किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत का सारा ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। उनकी इस टिप्पणी ने भारत को वैश्विक व्यापार के नक्शे पर एक उभरती शक्ति के रूप में और मजबूत किया है। भारत ट्रंप की जवाबी शुल्क नीति से बचने वाला पहला देश बनने की राह पर है, जो अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ समय पहले अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 26% तक का भारी जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसे फिलहाल 90 दिनों के लिए टाल दिया गया है। यह अवधि 8 जुलाई को समाप्त होने वाली है। वर्तमान में भारत अन्य देशों की तरह 10% शुल्क नीति के दायरे में है, लेकिन दोनों देशों के बीच चल रही तीव्र और सकारात्मक बातचीत इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि भारत इस चुनौती को एक सुनहरे अवसर में बदलने की पूरी तैयारी कर चुका है। जिस डील को लेकर भारत और अमेरिका के गलियारों में चर्चा हो रही है, अगर वह सफल होती है, तो यह न केवल दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा और गति देगी, बल्कि भारत को वैश्विक व्यापार में एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी जहां वह वैश्विक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखेगा। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर एक नई और बेहद उत्साहजनक जानकारी साझा की है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को एक गोलमेज बैठक के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में खुलासा किया कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने संकेत दिए कि इस समझौते की आधिकारिक घोषणा कभी भी हो सकती है। यह खबर इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि इस डील के अंतिम चरण तक पहुंचने का प्रमुख कारण भारत की संतुलित, पारदर्शी और व्यावहारिक कर नीति रही है। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत ने अमेरिका पर कोई अत्यधिक या कठोर शुल्क नहीं थोपा है। इसके विपरीत भारत ने अपने व्यापारिक नियमों को लचीला और सहयोगात्मक रखा है, जिसने अमेरिका जैसे देश को इस डील में गहरी रुचि लेने के लिए प्रेरित किया है। अमेरिका की ओर से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में गैर शुल्क व्यापार बाधाएं न्यूनतम हैं, मुद्रा के स्तर पर कोई हेर फेर नहीं है और सरकारी सब्सिडी भी बहुत कम है। ये सभी कारक भारत को अमेरिका के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक व्यापारिक साझेदार बनाते हैं। इसलिए अमेरिका भारत के साथ इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। इससे पहले मंगलवार को जयपुर में एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जॉर्ज शे डी वेंस ने भारत और अमेरिका के बीच गहरे और बहुआयामी सहयोग की वकालत की। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी को समृद्ध, सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए दोनों देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। वेंस ने एक व्यापक रणनीतिक खाका प्रस्तुत करते हुए भारत से अपील की कि वह गैर शुल्क बाधाओं को और कम करे, अपने बाजारों को अमेरिकी कंपनियों के लिए और अधिक सुलभ बनाए और अमेरिका से ऊर्जा, रक्षा उपकरण और सैन्य हार्डवेयर की खरीद में तेजी लाए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दोनों देशों के बीच तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने से न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि वैश्विक स्थिरता को भी बल मिलेगा। लेकिन इन सकारात्मक घटनाक्रमों के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। अमेरिका ने ईरान के साथ ऐसा खेल खेला है जिसने न केवल ईरान को परेशान किया है, बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच इस समय परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर एक नाजुक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बातचीत चल रही थी। हाल ही में दोनों पक्षों ने वार्ता में सकारात्मक प्रगति का दावा किया था, जिससे यह उम्मीद जगी थी कि वर्षों से चले आ रहे तनाव में कुछ कमी आ सकती है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिए थे कि अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित न करने की ठोस गारंटी देता है, तो अमेरिका उस पर लगे कठोर प्रतिबंधों में राहत देने के लिए तैयार है। लेकिन ठीक उसी समय जब यह संवाद आगे बढ़ रहा था, अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी, जिसने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। अनादोलू एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इन ताज़ा प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की है और इसे वार्ता की गंभीरता पर सवाल उठाने वाला कदम बताया है।
ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये नए प्रतिबंध वॉशिंगटन की मंशा पर संदेह पैदा करते हैं और यह साबित करते हैं कि अमेरिका वास्तव में किसी सफल और रचनात्मक बातचीत के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। अमेरिकी वित्त विभाग ने मंगलवार को एक प्रमुख ईरानी व्यवसाय और उसके व्यापक शिपिंग नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाए, यह आरोप लगाते हुए कि वह अन्य देशों को गुप्त रूप से तेल और गैस बेच रहा था। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने इन प्रतिबंधों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये ताज़ा प्रतिबंध अमेरिका की उस कथित इच्छा को कमजोर करते हैं जिसमें वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सकारात्मक बातचीत की बात करता है। बाकेई ने अमेरिकी कदम को धमकी भरा और अवैध उपाय करार दिया और कहा कि अमेरिका के पास न तो सद्भावना है और न ही गंभीरता, जो किसी रचनात्मक वार्ता के लिए अनिवार्य होती है। इसके अलावा बाकेई ने यह भी कहा कि अमेरिका का मनमाने ढंग से ईरान पर प्रतिबंध थोपना न केवल एक अवैध और एक तरफा कदम है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों का खुला उल्लंघन भी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां वैश्विक न्याय प्रणाली और कूटनीतिक मर्यादाओं को कमजोर करती हैं। इस संदर्भ में बाकेई ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह ट्रंप प्रशासन को उसके कथित मानवाधिकार उल्लंघनों और आक्रामक नीतियों के लिए जवाबदेह ठहराए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध क्यों लगाए हैं? इसके पीछे अमेरिका की रणनीति को समझना जरूरी है। अमेरिका का मानना है कि ईरान अपने तेल निर्यात से प्राप्त राजस्व का उपयोग न केवल अपने बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में कर रहा है, बल्कि इस धन के जरिए हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे सशस्त्र समूहों को भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ये समूह मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने और अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए यह कदम अमेरिका की उस व्यापक नीति का हिस्सा है जिसके तहत वह ईरान के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव को सीमित करने के लिए आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका का यह भी दावा है कि ईरान अपने तेल निर्यात को छिपाने के लिए जटिल शिपिंग नेटवर्क का उपयोग करता है, जिसके जरिए वह प्रतिबंधों को बायपास करने की कोशिश करता है। लेकिन जहां एक ओर अमेरिका ने ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर वह भारत के साथ एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी व्यापारिक डील की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह डील वर्तमान में अपने अंतिम चरण में है और अगर यह सफल होती है तो भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसे अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ नीति से राहत मिलेगी। यह डील न केवल भारत की आर्थिक नीतियों की सफलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कितना सक्षम और रणनीतिक है। इस डील के बाद भारत न केवल अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और गहरा करेगा, बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा कि संतुलित नीतियों और कूटनीतिक सूझबूझ के साथ वैश्विक व्यापार में बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। तो इस ऐतिहासिक डील के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने खास दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण और गर्व करने वाली खबर की जानकारी मिल सके। आइए इस मौके पर एकजुट होकर भारत की इस उपलब्धि का जश्न मनाएं। जय हिंद, जय भारत।